गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवद गीता का छठा अध्याय जिसका नाम है आत्म संयम योग, उसके बारे में बताऊंगी। इसके अंदर भगवान, जैसे कि इसका नाम है आत्म संयम योग, मतलब भगवान कहते हैं कि आत्म संयम करना भी एक योग होता है। तो इस अध्याय के अंदर भगवान बताएंगे कि आत्म संयम को किस प्रकार से करा जा सकता है, उसका अभ्यास कैसे करा जा सकता है। तो आज के अध्याय के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग सभी जानते हैं कि भगवद गीता हमेशा से सबको पता है कि कर्म योग पर बेस्ड है, मतलब भगवान हमेशा कर्म योग करने की बात करते हैं। तो इस अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि क्या, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म योग करो, अर्जुन को भगवान ने कहा कर्म योग करो। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या कर्म योग करने वाला व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, क्या वो सन्यासी हो सकता है? क्या कर्म योग करने वाला मनुष्य योगी हो सकता है? तो भगवान इसके अंदर बहुत अच्छे से का आंसर करते हैं। भगवान बताते हैं कि कोई भी सन्यासी जो होता है, सन्यासी अगर ये सोचता है कि मैंने अपने समस्त, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ तो मैंने अपनी समस्त क्रियाओं से छुटकारा ले लिया, मतलब मैं कोई भी कार्य करूँगा ही नहीं, तो वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। साथ में ऐसे भगवान बताते हैं कि कोई भी योगी अगर अपनी समस्त क्रियाओं से छुटकारा ले लेता है तो वो योगी नहीं कहलाएगा। तो भगवान बताते हैं कि वास्तव में जो कर्म योगी है वही सन्यासी और योगी होता है। अब ये कैसे, किस प्रकार से संभव हो सकता है? कर्म योगी सन्यासी कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को वही सारी बातें बताते हैं जो पहले के अध्याय में बताते आए हैं, और जो हर बार भगवान अलग अलग शब्दों में अलग अलग विचार के साथ अर्जुन को बताते हैं। जिसके अंदर भगवान कहते हैं, जब हम कोई भी कर्म करते हुए मनुष्य फल की चिंता नहीं करता, फल में आसक्ति नहीं रखता, तो वो क्या कहलाता है? वो कर्म योगी कहलाता है मनुष्य जो है। और इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो समत्व का भाव रखता है, समत्व का भाव मैं आपको पहले अध्यायों में बता चुकी हूँ एपिसोड्स के अंदर, कि जब सर्दी गर्मी धूप छाँव दुख सुख कैसा भी समय आए जीवन के अंदर, जब कोई भी मनुष्य विचलित नहीं होता, वो हमेशा एक जैसे ही भाव रखता है, तो वो समत्व भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से भाव रखते हुए जो कोई कार्य करता है तो वो कर्मयोगी कौन हो जाता है? वो सन्यासी हो जाता है। यहाँ पर भगवान उसको ये बताते हैं। साथ में भगवान बताते हैं कि जो निष्काम कर्म योग है, मतलब भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में कहते हैं, निष्काम कर्म योग करने वाला जो व्यक्ति है वो भी सन्यासी कहलाता है। और साथ में इसके अलावा भगवान जैसे बताते हैं कि अपने, इसके अंदर भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने जब भी हम इंद्रियों से कोई कार्य कर रहे हैं तो हमको ये बात अपने मन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने को ये बात माननी चाहिए अंदर से कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपने आप में अपने गुणों को बरत रही हैं। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब अपने को कोई भी कार्य करते हुए अपने को कर्ता नहीं मानना, कर्तापन से दूर रखते हुए उस कार्य को करना है, और ये मान के करना है कि ये इंद्रियों के लिए ज़रूरी कार्य हैं, इसलिए इंद्रियां ही अपने गुण के कारण इन कार्यों को कर रही हैं। तो इस प्रकार के करने से कर्म योगी जो है सन्यासी कहला सकता है। और साथ में भगवान आगे बताते हैं, जैसे मैंने पहले अध्यायों आपको बताया, सांख्य योग, ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान रखते हुए कर्म करना, ये सब भगवान इसके अंदर इस अध्याय में ये सारी बातें बताते हैं। और साथ में अब जैसे, क्योंकि इस अध्याय का नाम था आत्म संयम योग, तो भगवान इस अध्याय में आत्म संयम किस प्रकार से करा जाता है उसके बारे में अर्जुन को बताते हैं। जिसके अंदर भगवान कहते हैं, योग के बारे में कहते हैं। भगवान कहते हैं एक आसन बनाइए जो बहुत नीचा भी ना हो, जो बहुत ऊंचा भी ना हो। उस आसन पर एक स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उस पर बैठना है, और उस पर बैठने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपने गर्दन, मतलब अपना गला और अपना शरीर और अपना सिर एक समान भाव में उसमें रखना है। और साथ में जो नासिका है, नासिका के अग्र भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और इस प्रकार से अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? आप अपने इंद्रियों को वश में करना सीख जाएंगे, और जब आप अपने इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप परमात्मा के बहुत प्रिय हो जाएंगे, आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन के अंदर। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं आत्म संयम को अभ्यास के द्वारा जो है प्राप्त करा जा सकता है। इसके अंदर भगवान ने इस बारे में बताया। और साथ में भगवान कहते हैं कि इसमें अर्जुन एक चीज़ भगवान से और पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
जो योग में श्रद्धा तो रखते हैं मगर संयमी नहीं होते हैं, तो उन व्यक्तियों का क्या होता है? तो भगवान इसमें उत्तर देते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं, जो श्रद्धा तो रखते हैं योग के अंदर मगर संयमी नहीं होते, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे होते हैं, तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो है उनका जो भक्ति है, जो बीज रखा गया है उनकी भक्ति का, उसका नाश नहीं होगा। मतलब पर इस लोक के अंदर और परलोक के अंदर भी उनकी वो भक्ति का जो बीज है वो आगे जाएगा, उसका नाश नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है, भगवान कहते हैं। और कहते हैं मृत्यु के बाद इस प्रकार ऐसा जो वो व्यक्ति होता है वो स्वर्ग आदि लोकों के अंदर उच्च लोक जो है उनमें वास करता है। बहुत काल तक वास करने के बाद फिर वो पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है और श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेता है। फिर श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेने के बाद उसको अपने जो पिछले जन्म के जो उसके कर्म थे, जो उसकी भक्ति थी, इस जन्म में उसको वापस वो आगे कंटिन्यू करता है और इस प्रकार से उसका अपना जीवन यापन करता है। फिर अपने अल्टीमेट गोल क्या है? वो भगवान का धाम पहुंचना ही किसी भी मनुष्य का रहता है। और साथ में भगवान बताते हैं इसके अंदर कि जो दूसरा व्यक्ति है जो इस जन्म में भी योग में आरूढ़ हो चुका है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो संयमी है, तो भगवान कहते हैं इस प्रकार की जो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो उच्च लोकों में नहीं जाता, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में वो नहीं जाता, वो सीधा वापस इसी पृथ्वी पर दोबारा से उच्च कुल में जन्म लेता है और इस जन्म के अंदर वो जितनी भक्ति उसकी रह गई थी उसको आगे कंटिन्यू करके इसी जन्म के अंदर ही उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। मतलब भगवान जो इस जन्म में मृत्यु के बाद उसको अपने धाम बुला लेते हैं। तो ये सारी की सारी बातें भगवान ने आत्म संयम योग के अंदर बताया है। तो आज जैसे मैं पिछले कुछ एपिसोड से आपको इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे बता रही हूँ कि भगवद गीता का हर अध्याय के अंदर भगवान ने क्या कहा है वो टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। मगर भगवद गीता के जितने भी 18 अध्याय हैं आप सभी जानते हैं कि मैं पहले आपको भगवद गीता के सभी अध्याय पूरे डिटेल में सुना चुकी हूँ। तो इस अध्याय और पिछले भी जितने भी अध्याय हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात करी है उन सबका लिंक मैं अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप वो सारी जो लिंक है आप ओपन करके उन मेरी डिटेल्ड वीडियोस को भी सुन सकते हैं। तो इस चैप्टर का भी मैं लिंक दूंगी। तो आत्म संयम योग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर भगवान बहुत सारी डिटेल में बातें बता रहे हैं अर्जुन को किस प्रकार से आत्म संयम और क्या तरीके हो सकते हैं आत्म संयम करने के, और क्या तरीके हो सकते हैं इंद्रियों को वश में करने के। तो आप इस चैप्टर को मेरी उन वीडियोस पर जाकर ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।